हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का कंप्लीट रिवीजन, जो कि वन शॉट होगा और उसमें सारे कन्वर्जन और फार्मूला होगा जो कि बोर्ड्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जनरली हम लोग एल्काइल को आर से डिनोट करते हैं और हैलाइड को एक्स से। तो फ्रॉम एल्केन, तो एल्केन से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। तो देखिए, एल्कीन का सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन। तो मीथेन में जब हम लोग क्लोरीन डालते हैं, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम लोग यूवी लाइट बोलते हैं, तो उससे बनता है क्लोरोमीथेन। इसको फर्दर सेम प्रोसेस से करते हैं तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर से करते हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर करते हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन का एक दूसरा नाम भी होता है जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग मीथेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है ब्रोमोमीथेन। फिर इसको फर्दर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डाई ब्रोमोमीथेन। फिर फर्दर कराते हैं तो ट्राई ब्रोमोमीथेन। फिर फर्दर कराते हैं तो टेट्रा ब्रोमोमीथेन बनता है। ठीक सेम, जब मीथेन को हम लोग I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो भी बनेगा CH3I। और उसको HiO3 के भी साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो सेम कंपाउंड ही बनता है। ये दोनों कैटलिस्ट के जैसा यूज़ होता है। ठीक, तो और यहाँ पे ये बच जाता है आपका रेसिड्यूल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रॉम एल्कीन्स, तो देखिए एल्कीन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम लोग HBr डालते हैं तो वो बन जाता है सिंपल एल्केन। तो जैसे इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक, और जब हम लोग अनसिमेट्रिकल में डालते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ रूल फॉलोज करना रहता है, जैसे कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखिए ये होता कैसे है। अगर हम लोग CH3 CH और C डबल बॉन्ड H, तो ये हम लोग का हो गया एल्कीन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोपीन। ठीक, और फिर इसको जब हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये याद रखिएगा, जिधर सबसे कम हाइड्रोजन होगा वो उसी साइड अटैच होगा Br, और जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो उधर एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो मैंने अभी कहा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और जहाँ ज़्यादा तो वहाँ पे H, यानी कि ज़्यादा के साथ H जाएगा और कम के साथ Br। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फर्दर वही हुआ, CH3 CH CH3। तो देखिए Br किसके साथ अटैच हुआ, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक, अब उसके बाद आता है एक और अनसिमेट्रिकल का केस होता है। सेम एल्कीन है हमारे के पास प्रोपीन, जिसमें हम लोग HBr वापस से डाले, लेकिन हम लोग को इस बार एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने बोलता है, जिसको हम लोग पेरोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा ना उधर आपका ब्रोमीन ऐड होगा, और जिधर कम हाइड्रोजन रहेगा उधर एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। इससे जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो देखिए इधर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इधर ब्रोमीन ऐड होगा, और इधर कम हाइड्रोजन है तो इधर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ इसे ही कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देखिए ये जो BBI मैंने लिखा है तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रिएक्शन है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें RX प्लस AgF, RX मतलब एल्काइल हैलाइड और प्लस AgF, इससे हम लोग बनाते हैं फ्लोरोईथेन। ठीक, या फ्लोरोमीथेन या फ्लोरोब्यूटेन। ठीक, क्योंकि बाकी सारे ये रिएक्शन से हम लोग फ्लोरो कंपाउंड बना नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग RX प्लस AgF तभी बनता है हम लोग का फ्लोरो, जो भी एल्काइल लगा हुआ है वो यहाँ पे रहेगा, जैसे फ्लोरो एल्केन, जैसे कि हो गया आपका मीथेन। यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल्स भी लिया है। ठीक, देखिए जैसे ये है इथेन क्लोराइड, इसमें हम लोग ने AgF डाला तो ये हो गया फ्लोरोइथेन। ठीक, सिमिलरली ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें हम लोग AgF डाले तो ये बन गया फ्लोरोप्रोपेन, और AgBr एज अ रेसिड्यूल बाहर चला गया। ठीक,
तो शॉर्ट्स रिएक्शन के बाद आता है फिंकस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, जिसमें देख के ही जाइएगा। क्लोरो जो कि सबसे इथेन इम्पोर्टेंट है, इसमें एनआई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन डालेंगे, ठीक। एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम लोग सोडियम आयोडाइड डालेंगे तो ये बन जाएगा आइडो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन ये है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। क्यों है बेस्ट मेथड? क्योंकि इसका जो भी बचा हुआ मटेरियल रहता है वो सब गैस रहता है जो कि एवापोरेट हो जाता है। ये देखिए इसमें इथेनॉल में जब SOCl2 डालते हैं तो हम लोग को नॉर्मल इथेन क्लोराइड मिल जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो देखिए रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ आयोडीन, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस। ये कह रहा है कि जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI। तो देखिए जितना कम बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा हमको एनर्जी देना होगा उसको तोड़ने के लिए, जिसके वजह से HI के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। अब आते हैं हम लोग ल्यूकास रिएजेंट। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वी यूज़ ल्यूकास रिएजेंट। अब हम लोग आते हैं फोस्फोरस हैलाइड्स। तो इसमें बस कुछ नहीं, जैसे ये है इथेनॉल। इथेनॉल में जब आप PCl5 डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा क्लोरो इथेन, और आप PCl3 भी डालेंगे तो भी आपको क्लोरो इथेन मिल जाएगा। बट इसमें जो ये जो H3PO3 है और यहाँ पे POCl3 है और प्लस HCl, ये दोनों में कभी कभी जब बड़े कन्वर्जन्स रहते हैं तो उसमें इन दोनों का पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद कर ही लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक। तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है A, CH3X प्लस OH इन प्रेजेंस इज एक्वस, तो बनता है CH3OH प्लस KX, ठीक। नंबर B, जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा, इससे हम लोग ईथर बनाते हैं, ठीक। तो ये देखिए CH3X प्लस सोडियम OCH3, ठीक। तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वो सोडियम हैलाइड के साथ निकल जाता है, सोडियम हैलाइड, और यहाँ पे बच जाता है CH3OCH3, जिसे हम लोग बोलते हैं मीथेन मिथानोएट, जिसका नाम बोलते हैं ईथर। ईथर बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जब NC और CN रहता है तो एम्बिडिएंट हो जाता है, और NO2 और ONO। तो देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस C और N का प्लेस चेंज हुआ और यहाँ पे NC का प्लेस चेंज हो गया, तो इसी को एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो नंबर C में CH3X प्लस KCN, तो CH3CN जिसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं प्लस KX, ठीक। और फिर D में CH3X प्लस AgCN, तो CH3NC जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड प्लस AgX, CH3X प्लस AgNO2, तो बन जाएगा CH3NO2 प्लस AgX। और नंबर F RX प्लस KONO, तो बन जाएगा आपका RONO और प्लस KX, ठीक। नंबर G RX प्लस NH3 RNH3 जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। नंबर H रिएक्शन विद सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na, तो ये आपका बन जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो देखिए इस रिएक्शन से हम लोग सोडियम इसमें ऐड करते हैं। अब ये जो सोडियम ऐड हुआ है उसे हम लोग इसमें ब्रोमोमीथेन में ऐड करेंगे, तो इससे हम लोग को प्रोपाइन मिलता है, ठीक। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब हम लोग आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जब भी कोई हम लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन हमेशा हम लोग को याद रखना है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं डिहाइड्रोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ब्रोमो इथेन को हम लोग KOH जो कि अल्कोहलिक मीडियम में कराते हैं तो हम लोग को इथीन मिलता है। ये देखिए जब यहाँ पे था ये ब्रोमो मीथेन इथेन,
और जब इसको हम लोग KOH अल्कोहलिक के साथ कराए तो KBr अलग हो गया प्लस H2O और हम लोग को मिल गया इथेन। ठीक, तो इस रिएक्शन से हम लोग एल्कीन्स बनाते हैं। ठीक, और इससे प्रीवियस वाले रिएक्शन से हम लोग एल्काइन बनाते हैं। ठीक, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, CH3X प्लस Mg CH3MgX। ठीक, अब ये CH3Br प्लस Mg तो CH3MgBr। ठीक, अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस विथ मेटल। CH3X प्लस Mg CH3MgX, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। CH3Br प्लस Mg तो CH3MgBr। सेम नंबर B, C2H5Br प्लस लिथियम तो बनता है C2H5 लिथियम प्लस LiBr सेपरेट हो जाता है। ठीक, CH3Cl प्लस NaCl प्लस CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये CH3 यानी ये बन गया आपका इथेन प्लस 2NaX यानी कि सोडियम हेलाइड अलग हो गया। ठीक, और देखिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि CH3CH2Cl जब हम लोग इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करते हैं तो ये हमेशा डबल हो जाता है। देखिए ये जो Cl है ना, ये हट जाएगा और इसके आगे फिर से एक CH2CH3 लग जाए तो देखिए CH3CH2CH2CH3। तो यहाँ पे आपका हेलो एल्केन्स ख़त्म होता है। अब इसके बाद से हम लोग हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन फ्रॉम बेंजीन। ठीक, तो सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, उसमें Cl2 डालते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। सेम जब Br2 डालते हैं FeBr3 के प्रेजेंस में तो हमारा बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टॉलिन। जब हम लोग टॉलिन का रिएक्शन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV तो बन जा, इस बार देखिए क्लोरीन यहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे आ गया क्योंकि हम लोगों ने UV लाइट का यूज़ किया था। ठीक, और देखिए जब इसको फर्दर करते हैं तो डाइक्लोरो मीथेना बेंजीन बन जाता है। जब फर्स्ट टाइम रिएक्शन करवाते हैं तो 1 मीथेना बेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर D, जब हम लोग टॉलिन को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब देखिए इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो देखिए इस बार जो Cl है वो इसमें ना जा करके इसमें चला गया और इसमें दो कंपाउंड बनते हैं माइनर और मेजर। तो हमें हमेशा मेजर को लिखना रहता है, माइनर को हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी आपको ये कन्वर्जन मिले तो आप हमेशा ये लिखिएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए रेफरेंस के लिए डाला था, इसे आपको नहीं लिखना है, आपको हमेशा इसे ही लिखना है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मीथेन बेंजीन। ठीक, इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग का अगला रिएक्शन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन में N2Cl लगा देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, सबसे पहला आता है रिएक्शन हम लोग का सैंड मेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग CuCl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हम लोग को बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपसे पूछा नहीं जाता है, इसे आपको कन्वर्जन्स के बीच में यूज़ करना रहता है। ठीक, अब देखिए N2Cl में जब हम Cu2Br2 डालते हैं फिर से HCl के प्रेजेंस में तो हम लोग को ब्रोमो बेंजीन मिल जाता है। ठीक, अब देखिए इसी का एक सिमिलर रिएक्शन है गैटरमैन्स रिएक्शन। ठीक, इसमें हम लोग कॉपर में HCl डालते थे, इसमें हम लोग कॉपर का पाउडर लेते हैं। ठीक, देखिए N2Cl प्लस कॉपर पाउडर प्लस HCl फिर से हम लोग को मिल गया क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका सेकंड रिएक्शन आप अपने से करिएगा जो कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक, ये अब आगे बढ़ते हैं। नंबर C, N2Cl इन प्लस Ki इन वार्म वाटर हम लोग को मिल जाता है आइडोबेंजीन। ठीक,
अब ये आता है एक बाल सीमेन रिएक्शन, ठीक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इससे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और फ्लोरोबेंजीन तो बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट प्लस HbF4, उसको हल्का सा हम हीट करते हैं, तो हम लोग का बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। हम लोगों ने यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स। तो सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ सिंपल रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे होता है, इसीलिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। तो जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम लोग का बनता है ONA, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड, ठीक। फिर उसको फर्दर अगर हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मिल जाता है फिनॉल, ठीक। अब देखिए आगे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें हम लोग का एक एसिड बनता है, ठीक, जो कि एसिड नहीं होता है, समझ रहे हैं। देखिए जब इसका नाम पहले हम लोग कर लेते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ठीक। अब देखिए जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है इन वार्म वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक, जिसे हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एसिड नहीं है, तो आपको हमेशा टिक करना है पिक्रिक एसिड एक ऐसा नाम है जो कि एसिड नहीं है, ठीक। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन प्लस अमोनिया प्लस Cu2O एक्वस, तो हम लोग को मिल जाता है एनिलीन। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनमें सिर्फ फर्स्ट टू जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं कहूँगा कि आप इसे हमेशा याद रखें। जैसे क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग क्लोरीन प्लस FeCl3 के प्रेजेंस में डालते हैं, तो हम लोग को मिलता है 4 क्लोरो, और फिर 1 पे भी क्लोरो मिलता है, ठीक। यहाँ पे बेंजीन होगा, ठीक। तो देखिए 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक, ये मिला हम लोग को। अब सेम नाइट्रोजन के भी साथ सेम ही होता है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसमें हम लोग H2SO4 डालते हैं, इसमें हम लोग डाले थे FeCl3, और यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे H2SO4, तो हम लोग को सेम मिलेगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 1 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो बेंजीन, ठीक। ये जो 3 रिएक्शन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो आपको याद करके जाना है, ठीक। जैसे क्लोरोबेंजीन H2SO4 SO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H बना देता है, ठीक। फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक। क्लोरोबेंजीन CHCl3 प्लस FeCl3, तो यहाँ पे आ जाता है CH3। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक। जैसे हमारा नाइट्रो और हेलोजिनेशन है, वैसे ही सेम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए नंबर 5, इस रिएक्शन में हम लोग
Cl CH3 COCl in presence of FeCl3। यहाँ पे आ जाता है Cl और यहाँ पे COCH3 आ जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक, जब हम लोग ब्रोमोबेंजीन इन प्लस Mg करते हैं यानी मैग्नीशियम, तो आ जाता है MgBr, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर सेम ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Li, तो Li बेंजीन बन जाता है। हम आ गए हैं अपने लास्ट पे। तो अब देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ आपका बेंजीन रहता है और एक तरफ आपका रहता है नॉर्मल एल्काइल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस BrCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए हम लोग सिंपली यहाँ पर से एनिलीन बना सकते हैं। ठीक, तो ये एनिलीन बनाने का एक दूसरा मेथड है, और इससे पहले वाला भी मेथड से हम लोग एनिलीन से कन्वर्ट करते थे, और इसमें हम लोग एनिलीन बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार इस रिएक्शन को एग्ज़ाम में पूछा गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग बाईफिनाइल बनाते हैं, जहाँ पे दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाते हैं। तो देखिए ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस Br, फिर से एक ब्रोमोबेंजीन लगा हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें मिलता है बाईफिनाइल। So thank you. For more videos, like and subscribe my channel. I will share more videos for your board exams. Thank you.